है गाइस, हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में आप सभी को मैं हमारे पास एक गेस्ट हैं, उनसे मिलाने वाली हूँ। हेलो गाइस। और ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, और ये है मेरी भाभी, मेरी अभी सबसे खास, मेरी घर में इकलौती फ्रेंड। और हम दोनों सारी चीजें हम दोनों एक साथ करते हैं, सारा घोटाला भी एक साथ करते हैं घर में। कोई नहीं जान पाता हम पूरे दिन में क्या कर लेते हैं। फिर आपस में बैठ के बातें भी कर लेते हैं, सब सारा कांड कर लेते हैं। बट मैं बताऊंगी नहीं क्या क्या कांड करते हैं, अदरवाइज ये ब्लॉग अगर घर में किसी ने देख लिया तो पिटाई पड़ जाएगी हमारी। बहुत कड़ी वाली। तो अब है, आज कल को है धनतेरस, तो हम आज जाएंगे, अभी थोड़ी देर में हम स्कूटी से जाएंगे और हम देख के आएंगे कि कौन कौन से शॉप कहाँ पे लगे हैं और हमें कौन सी चीज़ें पसंद हैं, और वो चीज़ें हम बस देख के फिर उसके बाद आ जाएंगे और कल को उसकी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि ये सुबह ड्यूटी चली जाती है, अपने ऑफिस चली जाती है, तो इसलिए मैं अभी इनके साथ जाऊँगी। तो चलिए, प्रो ड्राइवर। तो चलिए, ये हमें स्कूटी से लेके जाएंगी, मैं, रक्षु और ये तीनों चलते हैं हमारे साथ। आज था एकादशी का व्रत, तो मम्मी कर रही थी पूजा और ऋषि चला गया था तब तक मम्मी के पास, वो पढ़ रही थी कथा, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने बस उसको वो होल्ड कर रखा था और वो कोशिश कर रहा था पूजा पर से कुछ बर्तन उठा लूँ। फिर हम निकल गए स्कूटी लेकर घूमने के लिए, और हम फ्लाईओवर पर से जा रहे थे, तो मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग कर ली। और स्कूटी पे मुझे डर लगता है कि मेरा फ़ोन गिर जाएगा और ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं स्कूटी पे ज़्यादा यूज़ करना सेफ़ नहीं समझती हूँ। फिर हम चले गए पेट्रोल पंप, थोड़ा पेट्रोल स्कूटी में फिल कराया, और पेट्रोल पंप से स्कूटी वापस ले आने के बाद फिर हम गए मार्केट में हमने अलग अलग तरह की रंगोलियाँ देखी, गणेश लक्ष्मी जी के फ़ोटोज़ लगे हुए थे, तोरन्स लगे हुए थे, बहुत ही कलरफुल तोरन्स, और इतने सारे स्टॉल लगे हुए थे कि बस हम, मतलब अगर आप मार्केट चले जाएंगे तो इतने सारे तोरन्स रहेंगे, डोर पे हैंगिंग वाले, साइड में हैंगिंग वाले, तो आप बस देखने में ही आपका एक 1 और 2 आवर ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप अगर 6 o'clock पे इवनिंग में घर से निकले तो आपको 8-9 ऐसे बच जाएंगे घर वापस जाते जाते, कि कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर आप घर आएंगे तो देखेंगे कि अरे इतना ज़्यादा टाइम कैसे निकल गया। तो हमने थोड़ा मार्केट में पूजा की, मालाएं और फ़ोटोज़, और जो भी बहुत ही जितनी भी एक्सेसरीज़ होती हैं होम डेकोर की, मोस्टली सभी चीज़ें यहाँ पर। फिर हम चले गए थे बस्ती, वहाँ पे भी हमने देखा, ये देखिए मूर्तियाँ गणेश लक्ष्मी जी की लगी हुई थी, और भी बहुत सारे स्टॉल में पैदल चलते चलते काफ़ी टायर्ड फील कर रही थी। फिर ये सारी आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, मोरपंख था, मोरपंख 10 रुपीज़ का 1 था, पर मैंने आज लिया नहीं, मैं कल के दिन धनतेरस वाले दिन ले जाऊंगी। तो और सारी तोरन्स के प्राइस भी पूछे, काफ़ी कॉस्टली बता रहे थे, और फिर इस तरह से पूछते पूछते हम आगे निकल गए। और फिर इस स्टॉल से आगे जाने के बाद हमने और भी बहुत सारे स्टॉल एक्सप्लोर किए थे। एक्सप्लोर करने के बाद देखिए, यहाँ पे पीछे में भी एक तोरण हमें पसंद आ रहा था, बट उसकी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा, मीन्स यहाँ पे इस मार्केट में आपको बार्गेनिंग स्किल होनी चाहिए आपके पास, तभी आप कुछ अच्छा परचेजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके बहुत सारे पैसे चले जाएंगे। तो इसलिए आपको एक शॉप से नहीं लेनी है, आपको कई जगह पे पहले पूछना है, फिर उसके बाद रिटर्न होके उस शॉप पे लेना है। अदरवाइज़ पहले ही अगर आपने ख़रीद ली तो आपको फिर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलने वाला है। कई सारे प्लेसेस पे स्वीट्स के भी स्टॉल लगे हुए थे, पर मेनली आर्टिफिशियल फ्लावर के और तोरण के स्टॉल ज़्यादा लगे थे, क्योंकि लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं। और ये सब देखने के बाद फिर मैं स्कूटी से घर को वापस आ गई, और अब मैंने लगभग सारे स्टॉल एक्सप्लोर कर लिए थे। कुछ स्टॉल जो थे कि अभी कल देखिए, जैसे ये सारे स्टॉल जो हैं ये अभी कल को डिस्प्ले होंगे, तो कल को मैं फिर मार्केट आऊँगी
और आगे कल परचेजिंग करूँगी। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।